हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स पल्स। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के की हाइलाइट्स के बारे में। ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इकोनॉमिक डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर कैबिनेट इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और हर साल यूनियन बजट से पहले प्रेजेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के की हाइलाइट्स। ये टाइटल हमारे सर्वे के मेन फोकस को रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रेजेंटेशन में हम डिटेल्ड इनसाइट शेयर करेंगे जो आपको करंट इकोनॉमिक ट्रेंड समझने में मदद करेंगे। अबाउट इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है। ये सर्वे हमारे देश के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चैलेंजेस और फ्यूचर पॉलिसी डायरेक्शंस को एनालाइज करता है। इसका प्रिपरेशन इकोनॉमिक डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर होता है। हर साल ये यूनियन बजट से पहले प्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। इसमें बजट के लिए सजेशंस दिए जाते हैं जो बाइंडिंग नहीं होते। ऑल्सो गवर्नमेंट का ये एक अथॉरिटेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस होता है और ये सर्वे एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज और डिस्कशंस के लिए। स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड 6.4% है और फाइनेंशियल ईयर 26 की प्रोजेक्शन 6.3% से 6.8% के बीच में है। यहाँ कुछ चैलेंजेस भी हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हमें फेस करने पड़ रहे हैं और रिटेल इन्फ्लेशन फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.4% थी, लेकिन अप्रैल दिसंबर 24 में ये गिरकर 4.9% हो गई। इसके साथ ही नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में 9.1% ग्रोथ देखी गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर। बैंक्स के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 12 साल के 2.6% लो पर हैं और कैपिटल बफर स्ट्रॉन्ग है। सस्टेनेबल क्रेडिट ग्रोथ दिख रही है विद अ क्रेडिट जीडीपी गैप ऑफ -0.3%। स्टॉक मार्केट्स ने इमर्जिंग मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया और इस बार प्राइमरी मार्केट मोबिलाइजेशन 11.1 लाख करोड़ रहा। इंश्योरेंस प्रीमियम्स ग्रू बाय 7.7% और पेंशन सब्सक्राइबर्स में 16% का इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सेक्टर रेजिलियंस। फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्सपोर्ट्स 6% ईयर ओवर ईयर ग्रो हुए और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 11.6% का जंप देखा गया। इंडिया टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर है, विच इज अ प्राउड मूवमेंट। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 25 में करंट अकाउंट डेफिसिट 1.2% ऑफ जीडीपी रहा एंड एफडीआई में, विच इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें 17.9% का इंक्रीज हुआ जो 5.6 बिलियन यूएसडी डॉलर के बराबर है। फॉरेक्स रिजर्व 640.3 बिलियन यूएसडी डॉलर जो 10.9 मंथ्स के इंपोर्ट कवर करते हैं, जो एक अलार्मिंग साइन है। प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को देखें तो ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन 2022 में 8.7% से गिरकर 2024 में 5.7% हो गई है। इंडिया में भी इन्फ्लेशन फाइनेंशियल ईयर 24 के 5.4% से गिरकर फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.9% हो गई है, पर फिर भी 4% टारगेट से काफी ज्यादा है। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स और बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अचीव करने में मदद मिल रही है। मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें, विजन 2047 के लिए हमारे पास लगभग 8% एनुअल जीडीपी ग्रोथ का टारगेट है। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज चाइना हैज ऑलवेज हैड बिगर हैंड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 पर फोकस किया जा रहा है। अब बात करते हैं मेजर सेक्टर्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक कैपिटल एक्सपेंडिचर में 38.8% की ग्रोथ हुई है। 2031 किलोमीटर ट्रैक कमीशन हुए हैं, साथ ही 17 वंदे भारत ट्रेन ऐड की गई हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में 5,853 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बिल्ड हुए हैं। इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी का 47% कंट्रीब्यूशन है और PMAY दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर 89 लाख हाउसेस कंप्लीट हुए हैं। स्पेस इनिशिएटिव्स की बात करें तो प्रोजेक्ट्स लाइक गगनयान और चंद्रयान 4 पर काम चल रहा है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसका जीडीपी ग्रोथ में 28.7% कंट्रीब्यूशन है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडस्ट्रियल सेक्टर 6.2% पर ग्रो कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन का CAGR विच इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 17.5% है और 99%
स्मार्टफोन्स डोमेस्टिकली बन रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में फार्मा इंडस्ट्री का टर्नओवर 4.17 लाख करोड़ रहा। एंड लास्टली एमएसएमई सपोर्ट की बात करें तो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के लिए 50,000 करोड़ कॉर्पस एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट इज द मेजर सेक्टर विच इज द सर्विस सेक्टर ग्रोथ। सर्विसेज का जीवीए शेयर फाइनेंशियल ईयर 14 के 50.6% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 55.3% हो गया है। ये सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में बहुत कम इंक्रीज है, मतलब पिछले 9 सालों में लगभग 5% का ही इंक्रीज आया है। इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट में 7th पोजीशन पर है विद अ 4.3% ग्लोबल मार्केट शेयर। एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में टूरिज्म ने जीडीपी में 5% का कंट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। एग्रीकल्चर जीडीपी का 16% कंट्रीब्यूशन करता है। फिशरीज ग्रो कर रही हैं एट 8.7% CAGR और लाइफ स्टॉक एट 8% CAGR। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री फूड ग्रेन स्कीम को अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट इज द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट इनिशिएटिव। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का 46.8% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जनरेट हो रहा है। 2005 से 2024 के बीच 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का कार्बन सिंक क्रिएट हुआ। एंड लाइफ मूवमेंट लाइफस्टाइल फॉर 2030 तक $440 बिलियन तक सेविंग्स अचीव करने का प्रोजेक्शन है। आगे बात करते हैं सोशल सेक्टर एंड डेवलपमेंट। सोशल सर्विसेज में फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक 15% CAGR का ग्रोथ देखने को मिला है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ाने से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 39.4% पर आ गया है। एंड लास्टली आयुष्मान भारत सेविंग्स, सिटीजन्स के लिए 1.25 लाख करोड़ की सेविंग्स रजिस्टर हुए हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 में 6% से गिरकर 2023-24 में 3.2% हो गया है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट क्रेडिट, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप सपोर्ट इनिशिएटिव चल रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ लेबर। वी नो दैट AI is impacting our country as well as the global market, जिसकी वजह से वर्कफोर्स काफी अफेक्ट हो रही है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन एफिशिएंसी अक्रॉस सेक्टर्स इनहैंस होगी, ऐसा कहा जा रहा है। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे रिलेटेबिलिटी इश्यूज, रिसोर्स इनएफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी सामने आ रहे हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं। इंडिया का यंग टेक सेवी वर्कफोर्स इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस होल इकोनॉमिक सर्वे। बेसिकली सर्वे दिखाता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्राइजेक्टरी पर है। डीरेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना जरूरी है, तभी हमारी पॉलिसीज और बेटर इंप्लीमेंट होंगी और ग्रोथ इम्पैक्ट ज्यादा होगा। ये रिफॉर्म्स हमें एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए क्रिटिकल हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सर्वे। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इकोनॉमिक्स पल्स को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मिस ना करें हमारी अपकमिंग डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बजट 2025। लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।